किसी सत्ता के बीच यदि समय की गणना करना हो तो ये समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2024 की 13 सितंबर की, जब अंबानी परिवार में एक शादी रिसेप्शन होता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ अनंत अंबानी की शादी के बाद एक 13 जुलाई 2024 को शादी का रिसेप्शन रखा जाता है, जिसमें कई बड़े नेता, कई बड़े सेलिब्रिटी और धर्मगुरु भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 जुलाई 2024 को जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचते हैं और वहां पर अंबानी परिवार को आशीर्वाद देने के बाद वो बढ़ते हैं धर्मगुरु की तरफ को और वह सर्वप्रथम एक धर्मगुरु को प्रणाम करते हैं। वह धर्मगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद भेंट के तौर पर अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला को निकालते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में डाल देते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ जिनसे आज वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रही है। हाँ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जुलाई 2024 से 2026 आते आते वही भाजपा सरकार, जिनके प्रधानमंत्री मोदी एक समय आशीर्वाद मांगते हैं और दूसरे समय वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन उनको एक नोटिस चिपका देता है कि आप शंकराचार्य हो या नहीं, इस बात का प्रमाण दो। देखिए, मौनी अमावस्या के बाद इस टॉपिक में काफ़ी समय हो गया है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं इस टॉपिक पर बात तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया किसी कारण से। मुझे काफ़ी आक्रोश था इस बात से कि आपने बटुकों के, साधुओं के, दंडी साधु जो भी थे हमारे, उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जो शिष्य थे, उनकी छुट्टियाँ, उनकी शिखा को खींच करके पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार जूतों से मार करके संतों को ले जाया गया, उस पर ना पुलिस ने माफ़ी मांगी और ना ही सरकार ने माफ़ी मांगी, प्रशासन ने माफ़ी मांगी, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। क्योंकि जो दंडी साधुओं के जनेऊ को तोड़ा गया, यज्ञोपवीत को तोड़ा गया और उनकी शिखा को खींचकर जिस प्रकार उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, वो बहुत हृदय विचारक था। प्रशासन को तो एटलीस्ट माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। तो इस चीज़ पर तो सरकार को 100% माफ़ी मांगनी चाहिए मेरी अनुसार, मेरे हिसाब से, कि प्रशासन ने जिस प्रकार का रवैया, केवल 200 साधुओं की, अगर प्रशासन का कहना था कि 200 से अधिक शिष्य थे उनके, 200 से अधिक साधु थे, वो रथ पर जा रहे थे। हाँ, हम मानते हैं, लेकिन इस तरीके का दुर्व्यवहार आपने नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा मेला है, इतना बड़े फोर्स आपके पास होगी, आप दूसरी तरीके से भी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही हृदय विचारक था मेरे लिए, बहुत दुख हुआ। देखिए, ये टॉपिक जैसे ही पुराना होने लगा था, अभी भी हमारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं प्रयागराज के सेक्टर 4 में, जो भी उनका शिविर है। तो 25 जनवरी को एक मीडिया पर खबर आती है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि कुछ लोग कल शाम, यानी कि 24 जनवरी की शाम को कुछ लोग मेरे शिविर के बाहर आए और लाठी, डंडे और धारदार हथियार लेकर के वहाँ पर पहुँचे। ये उनका कहना है। अभी मैंने ललन टॉप चैनल या आज तक चैनल पर कहीं देखा कि इस तरीके का उनका एक बयान था और वो एक नारा लगा रहे थे, आई लव बुलडोजर बाबा, ये वो करके कुछ इस तरीके से। तो जो भी ये लोग हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप शंकराचार्य जी से प्रमाण मांग रहे हैं तो ये सरासर गलत है। बात करते हैं नोटिस पर। 20 जनवरी 2026 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक मीडिया चैनल को बताते हैं कि कल रात 12 बजे एक अधिकारी उनके शिविर पर आता है और वह एक नोटिस लेकर के आता है और उसे तुरंत स्वीकार करने को कहता है। और यह नोटिस प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। उसमें नीचे साइन लगे होते हैं, आप भी देख लेना, मैं आप यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ऊपर जो तारीख है वो 19 जनवरी 2026 की डाली गई है। उस नोटिस में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर 3011/2020 में जो आदेश है उसके अनुसार आप शंकराचार्य नहीं हो। कुल मिलाकर के ये कहना था। इसमें लंबा चौड़ा आप पैरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। केस नंबर CA 3011/2020 की अगर हम बात करें तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये कहा उसके जवाब में कि मैं इससे पहले ही शंकराचार्य घोषित किया गया हूँ। अब जो ये आज से कल के लौंडे ये कह रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती CIA का एजेंट है, कहीं का एजेंट है, दूसरे देश का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है, सपा का एजेंट है, तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वर्ष 2007 में जब राम सेतु का विवाद चल रहा था तो कांग्रेस के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा किसने खोला? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। 2010 में जब लोहारी नागपाल परियोजना के तहत एक डैम बनाया जा रहा था गंगा नदी पर, तो 2010 में सबसे पहले किसने लड़ाई लड़ी? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। और उनके शिष्य जो थे GD अग्रवाल, उन्होंने ही सबसे पहले इस मोर्चे की लड़ाई लड़ी, इस पर अनशन किया। सपा के समय जब गणेश विसर्जन की मूर्ति के समय विवाद हुआ था तो उस समय सबसे पहले लाठियां किसने खाई? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। हम भगवान को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़कर। उनके शिष्यों को पुलिस के द्वारा मारा जा रहा था। जब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर लाठियां भांची गई तो वो भागे नहीं, वो अपने शिष्यों को बचा रहे थे उस समय भी। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनकी एक वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर चलती है कभी कभी कि मारिए, कितना मारेंगे, कुछ इस तरीके से उन्होंने हाथ खड़े करके
पुलिस के आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़ी और अपने शिष्यों को बचाया, लाठियाँ खाई। जब राम मंदिर केस की बात आई तो स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती ही वो शख्स थे जिन्होंने पुराणों के आधार पर यह साबित किया था कि श्री राम जी का जन्म यहीं पर हुआ है, और उस तथ्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। ये बात अलग है कि जगत गुरु कहने वाले खुद को श्री राम भद्राचार्य जी इस पर हीरो बन गए, उसको आप कहीं पर देखोगे नहीं। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो नोटिस हैं, जो आदेश हैं, उनमें उनका कहीं पर भी नाम नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय आपको अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आपको ये नीचे नाम दिख रहा होगा। ये तथ्य है, ये एक प्रूफ है। अब ये बात अलग है कि इन्होंने भगवान मोदी से ये धर्म सम्मत सवाल कर दिया कि आधे अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ना करो, तो एक विलन साबित हो गए। ये बात अलग है कि राम भद्राचार्य वहाँ पर हीरो बन गए, ये बात अलग है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सत्ता होती है तो समय का पता नहीं चलता, समय इधर उधर चलते रहता है, कब किसके पक्ष में चल जाए ये कोई नहीं कह सकता है। अब जो आजकल के लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जेडी अग्रवाल थे इनके ही शिष्य थे जिन्होंने गंगा सफाई के लिए 111 दिन तक आंदोलन किया और उनकी एक सरकार द्वारा नहीं सुनी गई और उनकी 111वें दिन मृत्यु हो गई। जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था कि गंगा माँ ने ही उनको बुलाया गया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन उन्होंने एक मीटिंग में ना जेडी अग्रवाल को बुलाया, ना स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती को बुलाया। चलते रहा, गौहत्या नहीं रुकी, कुछ नहीं रुका। तो इसी तरीके से विवादों में शंकराचार्य आते गए। हर सरकार से सवाल पूछने का ही एक आरोप है कि शंकराचार्य को हर समय ये एक उन पर दाग है। जेडी अग्रवाल ने कहा था कि सब संतों से मेरा भरोसा उठ गया है, सब संत समाज से मेरा भरोसा उठ गया है, मुझे केवल एक संत पर भरोसा है, वो थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जब 2018 में काशी में पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने सारे शिवलिंग को अपने संरक्षण में लिया और भीषण आंदोलन किया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर आप सत्ता के नज़रिए से देखते हैं तो आपको समय का अता पता नहीं चलता है। वही नरेंद्र मोदी 13 जुलाई 2024 को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पांव छू करके उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, तब उन्होंने प्रमाण नहीं मांगा। लेकिन प्रयागराज में प्रशासन से और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की झड़प हो गई थी, तो उस पर सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको योगी सरकार और हमारे प्रयागराज मेला प्रशासन से ये अनुरोध है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। मामले को शांत कर दो, माफ़ी मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से किया आपकी पुलिस ने, जिस तरीके से किया, उसकी उम्मीद हमें कतई नहीं थी। क्योंकि देखो, जो उनकी चुटियाएँ खींचेगी, जो उनकी जनेऊ तोड़ेगी, जो उनकी शिकाएँ खींचेगी, वो बहुत ही हृदय विचारक था। उस पर किसी मीडिया चैनल ने बात नहीं करी। तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा, वो अपने चैनल के माध्यम से मैं भी रख रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।